पेड़ में से 1 रुपए का सिक्का तोड़कर राजू को दे देती है। राजू, जा जल्दी से भाग कर जाओ और 1 रुपए की चीनी ले आ। जाता हूँ माँ। राजू रफ्तार से बनिया की दुकान की तरफ दौड़ लगाता है। सड़कों पर जगह जगह 1-1 रुपए के सिक्के के पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों में भी नए पुराने 1 रुपए वाले सिक्के लटके हैं। कुछ लोग 1 रुपए से दूध खरीद रहे हैं, कुछ सब्जी तो कुछ बनिए से सामान। कुछ 1 रुपए वाले सिक्के आपस में बतिया रहे हैं। अरे का बबुआ, कहाँ चले सवेरे सवेरे? मचान लगा है कि हमको ले चलो। बहुत दिन से बनिया का दीदार नहीं किए हैं। अरे चल पीछे हट करम जरा, हम मशीन के अंदर से नई नई छिपकर निकले हैं, हमारा ही सिक्का चलेगा। हाँ, नया नया आया है, तू ज्यादा भाव खाकर दिखा रहा है। पगला है, चल पतली गली पकड़ ले। एकदम से लुढ़कते हुए सिक्का दूर जाके गिरता है। आप भी ताज्जुब कर रहे होंगे कि 1 रुपया की आज की दुनिया में कोई कदर नहीं है, मगर इस गांव में 1 रुपए से जो चाहे खरीदा जा सकता है। और एक सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि निर्जीव 1 रुपए वाले सिक्के बोल कैसे रहे हैं। 1 रुपए के अनोखे गांव के बनने के पीछे की पूरी बात जानने के लिए हमें कहानी के पिछले पार्ट को देखना होगा। बनिए को गाते देखकर गांव की सीता काकी ठिठोली करते हुए बोलती हैं, महंगाई तो तुमने बढ़ा रखा है जोखर हम। बनिया, आटे दाल का भाव भी इतना बढ़ गया है कि उसे खरीदना भी भारी पड़ रहा है। सवानी सही बात कही तुमने सीता काकी। एक तो हमारे गांव देहात में इतना काम धंधा नहीं है और ना ही ज्यादा कमाई धमाई, ऊपर से महंगाई ऐसी बढ़ती जा रही है कि हम जैसे गरीब आदमी क्या खाएगा और क्या कमाएगा, कुछ भी नहीं समझ रहा। अरे काहे ओफा टेंशन लेती हो रूपा भाभी? पैसे नहीं है तो उधार ले लो, पैसे हो जाए तब दे देना। मगर देने तो पड़ेंगे ना पैसे। ऐसा तो नहीं है कि तुम सामान के बदले पैसे ना लोगे जोखा राम जी। राम जी ऐसा दिन कभी ना लाए जिस दिन कभी पैसे नहीं हुए तो हम खाए बिना ही मर जाएंगे। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन रूपा भौजी, हम लोग हमारा परिवार हैं, एक गांव के रहने वाले हैं। हम लोग कभी बदतर गरीबी किसी दिन आई भी तो सारा राशन पानी गांव वालों का पेट भरवाने में लगा दूंगा। बनिए के अंदर मददगार स्वभाव सिर्फ उसी में नहीं था, बल्कि लखनपुर गांव के अंदर रहने वाले हर किसी में था। गांव के अंदर एक बड़ी आबादी रहती थी, मगर गांव में तरक्की बिल्कुल नहीं थी। ना बिजली था, ना पानी था, क्योंकि सरकार कभी इस पर ध्यान नहीं देती थी। फिर भी किसी तरह गांव वाले मिलजुल कर हंसी और प्रेम से एक दूसरे के दुख सुख में जितना बंद पड़ता था काम आते थे। गांव के मर्दाना लोग खेती बाड़ी करते थे और पत्नियां घर संभालती थी और खाली वक्त में धान कूटना, चक्की में गेहूं पीसना, ओखली में मसाले पीसना, इन्हीं सारे कामों में अपना दिनचर्या बिताती थी। सुनीता, ओ सुनीता, अरे ओ प्रकाश की लुगाई क्या कर रही हो? बाहर आओ। हाय हाय मौसी, माफ कीजिएगा, वो मैं धान कूट रही थी। चावल खाए बड़ा दिन बीत गया। वैसे भी घर में और कुछ नहीं है बनाने को, तो गीले चावल ही बना दूंगी। और तुम्हारी किचोरी मौसी के रहते क्यों गीले चावल खाओगी? ये लो खेत की तुरई लाई हूँ तुम्हारे लिए, बना कर खा लेना। मेरे नाती राजू को पसंद है ना तुरई? हाँ हाँ नानी माँ, आज तो मैं पूरा पेट भर कर खाऊंगा। छोटे से राजू के चेहरे पर सब्जी खाने की खुशी देखकर गरीब सुनीता की आंखों में से बेबसी लाचारी के आंसू झलक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मौसी, तुम्हारे कारण मेरे बच्चे के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ पाई है। न जाने कब हमारे गांव से गरीबी दूर होगी, जब हम सुख चैन की रोटी खा पाएंगे। हमें कल की चिंता आज नहीं करनी पड़ेगी। सब ठीक हो जाएगा, दिल छोटा मत कर। भगवान का एहसान मान के उसने हमें भूखा तो नहीं रखा कम से कम। गांव वालों का स्वभाव ऐसा ही था। गरीब से गरीब स्थिति में भी वह भगवान का शुक्रगुजार करते थे। मगर कहते हैं ना, जो दुख और गरीबी जितना सहता है भगवान उसको उतना ही दुख और देते हैं। ऐसा ही हुआ जब एकदम से पूरे गांव में सूखा छा गया। हरे भरे खेत खलिहान भी सूख गए, धीरे धीरे सारा अनाज भी खत्म हो गया और अब पूरा का पूरा गांव भूखे मर रहा था। मुझको जोर की भूख लगी है, रोटी दो ना, मेरा पेट जोर से दुख रहा है। कहाँ से लाकर दूं तुझको रोटी मेरे लाल? गांव में किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं है। ए जी कुछ करो ना। पूरा का पूरा गांव परेशान है।
न जाने हमारे हंसते खेलते गांव को किसके पेट जोर से दुख रहा है, कहाँ से लाकर दूं तुझको रोटी मेरे लाल, गांव में किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं है। ए जी कुछ करो ना। क्या करूं रूपा, पूरा का पूरा गांव परेशान है। न जाने हमारे हंसते खेलते गांव को किसकी बुरी नजर लग गई है। पिताजी पिताजी मुझको 1 रुपया ही दो ना, मैं कुछ तो खरीद के खा लूं, भूख लगी है। हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है तू मेरे पास, अपने बेटे को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। थोड़ा तो रहम खा भगवान। तभी राजू 1 रुपया मांगते मांगते बेहोश होके गिर जाता है। सुनीता छाती पीट कर रोने लगती है। राजू आंखें खोलना बेटा, अजी देखो ना इसकी तो धड़कन भी नहीं चल रही है। मेरे राजू को मुझसे छीन लिया, मार डाला। प्रकाश जी, ऊपर वाले ने छीन लिया मेरा बच्चा। 1 रोटी मांगते मांगते मर गया मेरा बच्चा, काश कोई खाना दे देता। तभी पूरे गांव के अंदर आसमान से रोटी बरसने लगती है। भूख से तड़पते गांव वाले गिरते हुए रोटी को लूटने लगते हैं। रामू चाचा चिल्लाकर शोर मचाते हैं। देखो देखो गांव वालों, आसमान से रोटी बरस रही है। अपने अपने बाल बच्चे के लिए इकट्ठा कर लो और खा लो। भूख से तड़पता हुआ पूरा गांव रोटी खाते हैं। तभी रोटी की बारिश 1 रुपए के सिक्के की बारिश में बदल जाती है। सब लोग अचंभा करने लगते हैं। और ये हमारे गांव पर कुदरत का कैसा करिश्मा हुआ, 1 रुपए के सिक्कों की बारिश हो रही है, ये सब क्या हो रहा है। तभी हीरे की तरह आसमान से एक रोशनी पूरे गांव पर चमकती है और देखते ही देखते सारा का सारा गांव जादुई 1 रुपए का जादुई गांव बन जाता है। लोगों की टूटी फूटी झोपड़ी 1 रुपए के सिक्के वाले आलीशान बड़े घरों में बदल जाती है। सूखे हुए पेड़ पौधों में जान आ जाती है और उन पर फल की जगह अब 1 रुपए के सिक्के लग जाते हैं। कुछ 1 रुपए तो नाचते गाते हुए जादुई गांव की धरती पर गिरते हैं। ये छे आसमान से टपका, खजूर में अटका, जहाँ जाओ देखो देखो, गौर से गांव को देखो, जहाँ देखो हमारे 1 रुपए वाले भाई बंधु का राज है। 1 रुपए के सिक्कों को इस तरह से बातें करते देख गांव वाले बड़े हैरान होते हैं। हे भगवान, ये टिंगे टिंगे रुपया कैसे टाय टाय बोल रहे हैं। वाह दीदी वाह, मतलब हम 1 रुपया तुमको टिंगे लग रहे हैं। हमारे आगे अठन्नी चवन्नी पानी भरते हैं, सब्जी बुझाई की नहीं है। तभी आसमान से भविष्यवाणी होती है। गांव वालों, तुम लोगों को चौंकने की जरूरत नहीं। आज से ये 1 रुपया जादुई गांव तुम ही सभी का है, जहां हर सामान 1 रुपए में ही खरीदा बेचा जाएगा। तुम्हारे पुरखों ने इस गांव की मिट्टी को पूजा है, कुएं भी पूजे हैं, इसलिए मैंने उनके साथ वाचा बांधी थी कि जब कभी इस गांव पर विपत्ति पड़ेगी तो मैं इस गांव को महंगाई में जीने वाली दुनिया से एकदम अलग और नए सिरे से बनाऊंगा, जहां सब कुछ 1 रुपए से ही शुरू होगा। आज मैंने इस वादे को पूरा किया, अब तुम लोग खुशी से रह सकते हो। जिसके बाद गांव वाले जादुई 1 रुपया गांव में आम इंसान की तरह जिंदगी जीने लगते हैं। जिसे भी जरूरत होती वह 1 रुपए में सब्जी, दूध, राशन सब कुछ खरीद ले आता। यहाँ कोई चिंता नहीं थी, सब कोई खुश थे। राजू दौड़ते दौड़ते बनिया के पास आकर 1 रुपए बढ़ाकर चीनी मांगता है। ये लो जोखाराम भैया, मुझको 1 रुपए की चीनी दे दो, माँ ने मंगाई है। अरे लाओ लाओ बबुआ, सुबह सुबह लक्ष्मी के दर्शन हो गए। तभी सीता काकी भी 1 रुपए के बहुत सारे सिक्के लेकर दुकान पर आती है और ठाठ से बोलती है वो, चलो भाई जोखाराम बनिया, 1 रुपए का चावल, 1 रुपए का दाल दे दे और 1 रुपए का आटा दे दे। हाँ देता हूँ काकी, क्या बात है, आज तो गांव का सारा 1 रुपया तुम्हारे पास आ गया है। काकी इतने रुपए लेके कहाँ जाओगे? चलो सामान तौल दे जल्दी से अब। हाँ हाँ देता हूँ।